next topic today is rolling motion. Now, what is rolling motion? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है लाइक सिलेंडर या स्फीयर, अगर मैं उसको इंक्लाइन सरफेस पे रखूँ तो वो क्या होगा, उसके अबाउट के उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट भी होगा एज वेल एज सेम टाइम पे वो क्या होगा, ट्रैवल भी करेगा. मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका बॉडी है यहाँ पे दो मोशन परफॉर्म कर रहा है. रोलिंग मोशन में दो मोशन आ गए यहाँ पे. एक हो गया उसका रोटेशन मोशन अलोंग द एक्सिस और दूसरा मोशन क्या हो गया, वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है. दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी आएगा. ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से मोशन आ गए रोलिंग मोशन में? वन इज योर रोटेशन मोशन विच इज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दूसरा क्या है आपका ट्रांसलेशनल मोशन ड्यू टू उसका ट्रैवलिंग. ओके, तो रोलिंग मोशन का सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अभी अभी हम लोग ने बताया कौन कौन सा एनर्जी आएगा, तो कौन कौन सा मोशन था यहाँ पे. वन वाज रोटेशनल मोशन एंड वन वाज ट्रांसलेशनल मोशन. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. ओके, so this will be equal to translational, this will be equal to half mv square. Okay, half mv square, where m is mass of the body, v is linear velocity, plus kinetic energy for rolling is equal to half I omega square, where I is your moment of inertia, omega is angular velocity. Now we know that I is equal to mk square and v equal to r omega. That is, I can say omega is equal to v by r. Substituting these values here, what I will get? Kinetic energy for rolling will be equal to half mv square plus half mk square, where k is your radius of gyration and omega can be replaced by v by r t whole square. Taking half common, m common, v square common, what will be remaining here? 1 plus v square by r square. Okay. So this is the expression for kinetic energy for rolling. Okay. Now one more thing, अगर एक बॉडी रोल हो रहा है, ठीक, अगर एक बॉडी रोल हो रहा है, तो बॉडी रोल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑपोजिशन में फ्रिक्शन होगा. अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा ना तो ये बॉडी प्योर रोटेशनल रोलिंग मोशन नहीं दिखाएगा हमको. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंक्लिनेशन ज्यादा रखूँ और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखूँ तो वो ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा, रोल नहीं होगा, स्लाइड होगा. वहाँ पे आपको प्योर रोलिंग नहीं देखने मिलेगा, वहाँ पे स्लाइडिंग मोशन आ जाएगा और थोड़ा सा रोलिंग भी रहेगा. सेम वे में तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्योर रोटेशनल मोशन नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे रोलिंग मोशन के लिए, कि जो अपोजिंग फ्रिक्शन है दैट शुड बी सफिशिएंट, देन एंड ओनली देन आपको प्योर रोलिंग मोशन मिलेगा. अदरवाइज वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका स्लाइडिंग मोशन आ जाएगा. ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी देख लिया हम लोग ने रोलिंग मोशन का. नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन. ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, वी अज्यूम दैट इज सर्कुलर बॉडी, और आइदर स्फीयर ले सकते हैं हम लोग या तो सिलेंडर ले सकते हैं, दैट इज रोलिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच इज हैविंग इंक्लिनेशन थीटा. लेट h be the height of the inclined surface where your object is placed. Let s be the displacement of the body. Okay, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ओके, अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हम लोग, सो हियर h और s के बीच में रिलेशन निकाल लेता हूँ मैं. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा विल बी ऑपोजिट, दैट इज h अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज s. तो s का वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, h अपॉन साइन थीटा. ओके, सो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया,
डिस्प्लेसमेंट पता चल गया इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड एंगल. ओके, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी निकालना और एक्सेलरेशन निकालना है. वी आर गोइंग टू यूज आवर काइनेमेटिकल इक्वेशंस. ओके, अभी मेरे को वेलोसिटी निकालना है. तो वेलोसिटी निकालने के लिए पहला हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सपोज इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को क्या बोल देता, बी बोल देता. ओके, तो एज पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हर पॉइंट पे आपका जो टोटल एनर्जी रहता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए will be equal to total energy at point B. Okay. So total energy की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो दो एनर्जी को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, बाकी सबको हम लोग यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं. तो दोस टू एनर्जी आर, one is potential energy, another one is kinetic energy. So total energy at A will be equal to potential energy at A plus kinetic energy at A is equal to potential energy at B plus kinetic energy at B. Okay. So A पे potential energy will be given by mg and height क्या यहाँ पे h plus kinetic energy at A. मोशन इनिशियली ऑब्जेक्ट आपका ए पे मोशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. तो इनिशियली आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, वेलोसिटी नहीं है, मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. बिकॉज अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी की अगर हम लोग बात करें, बी पे क्या होगा, वो mg. अगर हाइट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हाइट क्या है, हाइट का भी जीरो, क्योंकि हमारा रेफरेंस सरफेस पे ये हो, सो वहाँ पे हाइट आपका जीरो हो जाएगा. प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगा हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप लोग ले रहे हो, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है आपका कि आप लोग सिर्फ हाफ mv स्क्वायर ले लेंगे, बट यहाँ पे क्या है, ये रोलिंग मोशन है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो अभी हम लोग ने जस्ट डिराइव किया है. ओके, so what we will get, mg is equal to half mv square 1 plus k square by r square. Okay, m and m will get cancelled. so बाकी सब टर्म्स को उधर भेज देते तो क्या बचेगा, 2gh अपॉन ये वाला टर्म यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर. so v will be equal to अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k square by r square. So this is the velocity of the rolling. So displacement निकाल लिया हम लोग ने, velocity निकाल लिया, अब क्या बचा है, acceleration निकालना है. Acceleration के लिए we are going to use kinematical equation. हमारे पास तीन kinematical equation है, कौन कौन से, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as. कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग, बट जो कन्वीनियंट होगा वो हम लोग यूज करेंगे. फर्स्ट और सेकंड काइनेटिकल इक्वेशन आप लोग देखोगे अगर, तो यहाँ पे टी आ रहा है, टाइम हमको नहीं पता है, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे. तो हम लोग सीधा जाएंगे फॉर द थर्ड इक्वेशन. ओके, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v अभी हम लोग ने निकाला था, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू, यूज योर इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका, जीरो था, प्लस 2 a तो मेरे को फाइंड करना है, s का वैल्यू था h अपॉन साइन, जो हम लोग ने निकाला था थोड़ी देर पहले. सो व्हाट आई विल गेट हियर, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू 2a h upon sin theta. So 2 and 2 will get cancelled, h and h will get cancelled. तो यहाँ से क्या मिलेगा, a चाहिए तो sin theta को उधर भेज देता हूँ, तो a will be equal to g sin theta upon 1 plus k square by r square.
सो एक्सेलरेशन हम लोग को क्या मिला, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और वेलोसिटी हम लोग को क्या मिला, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, अगर हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन के केस में जो आपका वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, और आपका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाला टर्म जो है मिसिंग लीनियर वेलोसिटी में, तो आपका जो नीचे वाला जो टर्म है दैट इज 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आपका डिसाइड करता है रोलिंग मोशन। ओके, अब इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr स्क्वायर। तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टर होता है वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अभी mr स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। डिस्क की अगर मैं बात करूँ, यहाँ हमने रिंग का बात किया, ओके, डिस्क की अगर मैं बात करूँ, डिस्क के लिए i इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, करेक्ट। तो वहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, हाफ, तो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1/2। सिमिलरली अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, स्फीयर का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 2/5 है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2/5। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एनालॉगस काइनेमेटिकल इक्वेशन। हमें पता है लीनियर मोशन में हमारे पास 3 टाइप के काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं, कौन कौन से, जस्ट नाउ वी आर सेइंग v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सारे टर्म्स यहाँ पे आपको क्लियर है। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारा लीनियर मोशन के लिए। वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। लीनियर वेलोसिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम रहेगा टाइम ही होगा, टाइम का कुछ नहीं होगा चेंज। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर ओमेगा हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन कैन बी रिटन एज थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगेन थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी इज टाइम, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड लास्ट वन इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 alpha theta, where the terms are their usual notations. Okay, so this is analogy between linear velocity and rotational velocity. Analogy means क्या होता है, similarity. So now we are going to see moment of inertia of some common geometrical shape. Okay, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थिन रिंग का। अब तक हम लोग जो थिन रिंग का जो देखा था हम लोग ने, दैट वाज हम लोग ने देखा था अबाउट द सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो रिंग का क्या था, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय mr स्क्वायर, वाज गिवन बाय mr स्क्वायर। सेंटर से पास हो रहा है तो उसके लिए क्या था, I नॉट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। अब सेंटर के अलावा कोई अलग अलग पोजीशन पे होगा तब मैं क्या करूंगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पहला केस ले रहा हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट केस में क्या है, हमारा जो एक्सिस है दैट इज टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो फर्स्ट केस क्या है मेरा, टेंजेंशियल टू रिंग and perpendicular to its plane। ठीक है, perpendicular to its plane। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे सेंटर के अलावा कहीं और मेरे को निकालना होगा तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमारे पास 2 थियरम है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थियरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैरेलल एक्सिस थियरम लगाऊँ या परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम लगाऊँ?
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दी सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। जब भी सेंट्रोइडल एक्सिस से पैरेलल में मेरे को निकालना होगा, हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। जब भी मेरे को उसके परपेंडिकुलर में निकालना होगा, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे वी नो, इसको मैं आईसी बोल देता हूँ, ठीक है। सो वी नो एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आईसी इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट प्लस एम एच स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या था कि अगर मेरे को किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, देन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस इज आर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, IC विल बी इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू क्या है, mr स्क्वायर प्लस m इंटू h का वैल्यू क्या है यहाँ पे, r स्क्वायर। सो IC का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, 2mr स्क्वायर। तो मेरे को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो उसके लिए क्या आएगा, 2mr स्क्वायर आएगा। ठीक, सेकेंड केस हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, अगर मेरे को चाहिए अबाउट एन एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन ऑफ द विच लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, उसको ID बोल देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो है दोनों एक्सिस मैंने लिए हैं, ये एक्सिस जो है दे आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, ये दोनों ही सेंटर से पास हो रहे हैं और ये रिंग क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब अगर मैं ये एक्सिस कंसीडर करूँ, ये एक्सिस लूँ या कहीं पे भी एक्सिस ले लूँ या हॉरिजॉन्टल में, सब एक्सिस क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज क्या ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ID और ID बोल दिया। ओके, तो एज पर यहाँ पे अभी मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकता, बिकॉज यहाँ पे जो ये एक्सिस जिसके अबाउट मेरे को निकालना है जब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड lying in the same plane। तो यहाँ पे what was perpendicular axis theorem कि जो एक्सिस है, ये एक्सिस आई नो दैट वाज इक्वल टू बाकी जो दो एक्सिस है उसका एडिशन, दैट मीन्स ID प्लस ID। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, आई नॉट इक्वल टू 2ID। तो यहाँ से आई नॉट का वैल्यू अगर हम लोग डाल देते हैं तो mr स्क्वायर इक्वल टू 2ID, तो ID विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। देन थर्ड केस में ले रहा हूँ टेंजेंशियल टू द प्लेन, टेंजेंशियल टू द रिंग एंड लाइंग इन द सेम प्लेन एज द रिंग। ओके, tangential to the ring and lies in the same plane as ring। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी ID के बारे में पता है, सपोज मेरे को इसके अबाउट निकालना है, IT बोल देता हूँ इसको, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को निकालना है। ठीक है, तो मैंने ID निकाला था ऑलरेडी, ये एक्सिस क्या है, ID को पैरेलल है, तो मैं क्या करूँगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ID का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो व्हाट वाज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IT विल बी इक्वल टू ID जो सेंटर से पास हो रहा है प्लस mh स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, अगेन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस। IT will be equal to ID कितना है हमारा, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। सो IT कितना आएगा,
3/2 mr स्क्वायर। ये हो गया फॉर थिन रिंग। ओके, रिंग के लिए देखा हम लोग ने सेम वे, डिस्क के लिए भी वैसे ही होगा। ओके, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होता है, I नॉट इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, हाफ mr स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा मैं, IC विल बी इक्वल टू I नॉट प्लस mh स्क्वायर। तो IC विल बी इक्वल टू I नॉट कितना है हमारा, हाफ mr स्क्वायर प्लस यहाँ पे डिस्टेंस आके रेडियस ही होगा, तो IC क्या मिलेगा मेरे को, V/2 mr स्क्वायर। अबाउट डायमीटर निकालना है मेरे को, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ से क्या आएगा, I नॉट विल बी इक्वल टू ID प्लस ID। ठीक है, I नॉट का वैल्यू कितना था हमारा, हाफ mr स्क्वायर इक्वल टू 2ID। तो ID का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4 mr स्क्वायर। लास्ट टेंजेंशियल के लिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तो ID विल बी इक्वल टू IT प्लस mh स्क्वायर। ID विल बी इक्वल टू, उल्टा लीजिए, IT टेंजेंशियल के अबाउट जो निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू सेंटर से पास होने वाला एक्सिस, दैट इज ID प्लस mh स्क्वायर। तो IT विल बी इक्वल टू, ID कितना है हमारा, 1/4 mr स्क्वायर प्लस अगेन डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा mr स्क्वायर। IT विल बी इक्वल टू 5/4 mr स्क्वायर। नेक्स्ट है थिन रिंग के लिए, देखिए आप थिक रिंग के लिए, अगर रिंग को कुछ थिकनेस है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एन्युलर रिंग। ओके, रिंग को अगर कुछ थिकनेस है तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल थिन रिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर था। ठीक है, अगर उसको कुछ थिकनेस है तो ये r को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, वेयर r1 इज रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, r2 इज रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। ओके, वंस आपको इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पता रहेगा तो आप लोग कोई भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले देखा है। ओके, देन फॉर हॉलो स्फीयर I नॉट विल बी इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। अगर स्फीयर हॉलो रहेगा तो इट विल बी 2/3 mr स्क्वायर। अगर स्फीयर सॉलिड है तो उस टाइम पे आता है 2/5 mr स्क्वायर। रेस्ट फिर कोई भी एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे डायमेट्रिकल वाला सेम होगा। टेंजेंशियल अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, टेंजेंशियल के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। ये स्फीयर है, स्फीयर हर जगह से सिमेट्रिकल होता है, तो मैं परपेंडिकुलर में ले लूँ या पैरेलल में ले लूँ, जो सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस होगा उसके अबाउट कहीं पे भी मैं ले लूँ, वहाँ पे यही वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा रॉड, थिन रॉड। तो रॉड का अबाउट सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज गिवन बाय 1/12 ml स्क्वायर। L is length of the rod, m क्या है हमारा, mass of the rod। ओके, ml स्क्वायर बाय 12 अबाउट सेंटर। अगर मेरे को वन ऑफ द एंड पे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, सो अबाउट वन ऑफ द एंड, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। So according to parallel axis theorem, IC will be equal to I naught plus m h square। IC will be equal to I naught क्या होता है 1/12 ml square plus m h क्या होगा यहाँ पे, ये सेंटर है, सेंटर से ये सेंटर है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो ये पार्ट L/2 होगा, तो ये पार्ट भी क्या होगा, L/2 होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखें दैट इज इक्वल टू L/2, यहाँ पे क्या आएगा L/2 का स्क्वायर। IC विल बी इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर प्लस
तो क्या हो जाएगा ml²/4। टेकिंग एलसीएम क्या मिलेगा मेरे को, ml²/12 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3ml²/12। आफ्टर एडिंग क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 4ml²/12, 4 1 जा 4 3 जा, तो क्या बचेगा ml²/3। अबाउट वन ऑफ द एंड क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। ओके, अब रॉड की जगह अगर प्लेट है जिसका लेंथ है L और उसका ब्रेथ है D, ओके, यहाँ पे हमारे केल रॉड का तो यहाँ पे थिकनेस हम कंसिडरेशन में नहीं लेते, बट यहाँ पे अगर उसका विड्थ है तो यहाँ पे प्लेट के लिए अबाउट सेंटर क्या आएगा, I0 विल बी इक्वल टू, वहाँ पे क्या था 1/12 ml² था, इस L को हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय L² प्लस D²। ओके, ये रॉड और प्लेट के लिए है। सिलेंडर, अब सिलेंडर जो है हम लोग, सिलेंडर अगर आप लोग देखोगे फॉर एग्जांपल ये मान है, ठीक है, अगर मेरे को ये एक्सिस के अबाउट निकालना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिलेंडर, तो उस टाइम पे मैं इसको एज अ रॉड ट्रेट करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सिलेंडर है और मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, इसको एज अ रॉड ट्रेट करूँगा। तो रॉड के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सपोज इसका लेंथ L है, तो I0 विल बी इक्वल टू 1/12 ml²। ओके, अगर मेरे को निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को अगर निकालना है तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग इसको एज ए डिस्क कंसिडर करते हैं। अगर सिलेंडर सॉलिड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ डिस्क कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो डिस्क है यहाँ पे हमारा, और हॉलो होगा तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज हॉलो। अब इसमें भी आप लोग कंसिडरेशन में ले सकते हो, अगर उसको थिकनेस है तो वहाँ पे हम लोग थिक रिंग ले लेंगे, अगर उसका थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो हम लोग वहाँ पे थिन रिंग एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं डिस्क एज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mr²/2। ओके, दिस इज सिलेंडर। लास्ट जो शेप है आपका दैट इज कोन। कोन में आप भी अगर सॉलिड और हॉल दो केसेस लेंगे, इसमें भी सॉलिड है हॉल। सॉलिड कोन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज गिवन बाय I0 इक्वल टू V/10 m/r², where r is radius of the base. हॉलो में it is given by 1/2 mr²। Okay, so with this we conclude our first chapter, that is rotational dynamics। जो भी उसका theoretical part है हम लोग ने क्लियर खत्म कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपको डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।